वेलकम स्टूडेंट, आज हम डिवीज़न ऑफ डेसिमल्स पढ़ेंगे। व्हेन अ डेसिमल इज डिवाइडेड बाय 10, डेसिमल पॉइंट शिफ्ट टू द लेफ्ट बाय 1 प्लेस। मतलब जब डेसिमल का डिवाइड 10 से करते हैं तो डेसिमल पॉइंट होता है वो लेफ़्ट साइड में 1 प्लेस शिफ्ट हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, डिवाइड करना है 90.76, इसको डिवाइड करना 10 से, तो ये डेसिमल पॉइंट 7 के बाद लगा हुआ था, ये एक नंबर एक डिजिट बाद शिफ्ट हो जाएगा, यानी 0 के बाद लग जाएगा। जैसे हम आंसर में देख रहे हैं कि 9.076 हो जाता है, यानी जो 76 के बाद डेसिमल पॉइंट था वो एक लेफ्ट में एक नंबर बाद शिफ्ट हो जाएगा 10 से यदि डिवाइड करते हैं तो। वैसे ही यदि हम 100 से डिवाइड करते हैं, जैसे इस एग्जांपल में देख रहे हैं 354.7, इसका हम 100 से डिवाइड करते हैं तो जो डेसिमल पॉइंट है वो 2 प्लेस के बाद शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये अभी 1 प्लेस के बाद था तो ये 2 प्लेस और ले लेंगे, 4 और 5, इसका मतलब 7, 4, 5 के बाद डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 3.547। ऐसे ही 1000 के लिए बढ़ते जाएगा 10,000, इस प्रकार ये इंक्रीज होते जाएगा। जैसे हम सी वाले इस क्वेश्चन में देखते हैं 22.4 को डिवाइड कर रहे हैं 1000 से, तो 22.4 को 10,000 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये डेसिमल पॉइंट ये 3 प्लेस लेफ्ट में डेसिमल पॉइंट चला जाएगा। तो 1, 2 प्लेस तो पहले से ही था, 1 प्लेस के बाद था तो 2 प्लेस और एक 0 लग जाएगा, तो 4220 और डेसिमल पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.0224। डेसिमल पॉइंट यहाँ था, इसकी 2 प्लेस 3 0 है तो एक 0 और लग जाएगा और 0 के बाद डेसिमल पॉइंट लग गया। उसके बाद जैसे हम देखें कि 10,000 है, 10,000 में 4 0 दिख रहे हैं, तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट की ओर 1 2 3 4 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल पॉइंट लग जाएगा। तो 43.7 को डिवाइड करते हैं 10,000 से, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.00437। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड करना है 25.6 को 40 से, तो सॉल्यूशन देखिए ज़रा। 25.6 डिवाइडेड बाय 40, अब 256 डेसिमल पॉइंट ये लगा हुआ है, ये यदि हट जाता है तो डेसिमल पॉइंट का 1 और उसके बाद एक डिजिट है तो एक 0 लग जाएगा, और 40 तो नीचे है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में ही रहेगा। अब 40 है तो 1/4, इसमें जो 10 है, क्योंकि 10 4 जा 40 होता है, 10 4 जा 40, तो 4 इधर है तो 10 इधर आ गया है, तो 10 10 जा ये 100 हो गया, तो 256/100 हो गया, और ये 1/4, तो 256 का हम 4 से डिवाइड कर देंगे, और ये 1/100 को एज इट इज रखा है, तो 256 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24, 25 में से 24 माइनस करेंगे 1 बचा, 6 उतारा 16 हो गया, 4 4 जा 16। इस प्रकार 256 को 4 से डिवाइड किया तो 64 आया है, और 1/100, 100 नीचे, तो अब 64 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, डेसिमल पॉइंट का 1 और 2 डिजिट यानी 2 0। इस प्रकार इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 0.64। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड करना है 4.096 को डिवाइडेड बाय 3200 से। सॉल्यूशन देखते हैं, 4.096/3200। अब डेसिमल पॉइंट इसका 1 और इसके बाद 3 डिजिट है, तो 3 0 मैंने लिख दिया, ये 1/1000 हो गया, और यहाँ से डेसिमल पॉइंट हट गया है, तो 4096 में 32 को हम ऐसा लिख सकते हैं 32 × 100। नेक्स्ट स्टेप में देखें 4096/32, और ये 1 2 3 4 5, ये 5 0 लग गए, 1 2 3 4 5, और 4096/32
ये 2 के टेबल से मैंने कैंसिल कर दिया है। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 0, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 8 जा 16। तो नेक्स्ट स्टेप में आ गए हैं 2048 अपॉन 16। ये 1 अपॉन 1 टेंस 100,000 10,000 लेख, ये 1 लेख है। अब ये 1024 को ये मैंने 20248 को फिर से 2 के टेबल से कैंसिल कर दिया। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब इसके बाद की स्टेप होगी 1024 अपॉन में 8 आ गया है। अब 1024 को 8 से डिवाइड कर दिया मैंने। 8 1 जा 8, 10 में से 8 माइनस के 2, ये 2 उतारा 22 हो गया। 8 2 जा 16, 22 में से 16 माइनस के 6 बचा, ये 4 उतारा, 8 8 जा 64। इसका मतलब 1024 को 8 से डिवाइड किया तो 128 आया, और इधर 1 टेंस 100,000 टेंस लेख अपॉन में 1 लेख है। तो इसे कितने जीरो हो रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल पॉइंट लग जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा 0.00128। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट डिवाइड का क्वेश्चन देखें। 1940.4 को डिवाइड करना 36 से। तो 36 से डिवाइड कर रहे हैं। अब 36 4 जा 144 हो रहा है, और 36 5 जा 180 हो रहा है। 36 6 जा 216 हो रहा है। तो हम 194 है, 194 तो 5 टाइम लेंगे क्योंकि 6 टाइम में 216 हो जाएगा, इसलिए हमने 5 टाइम लिया। 36 5 जा 180, 194 में से 180 माइनस करेंगे तो 14 बचेगा, ये 0 उतार लिया। अब ये 140 हो गया। 140 तो ये 3 टाइम में 36 3 जा 108 हो रहा है, और 4 टाइम में 144 हो जाएगा, जो कि 140 से बड़ा नंबर हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए 3 टाइम लेंगे 108। 3 टाइम में 36 3 जा 108, 140 में से 108 माइनस किया, 32 बचा, ये 4 बचा था, ये नोट कर लिया। 36 9 जा 324 आ रहा है, तो 36 9 जा 324 लिखा, और ये कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार इसका क्वोशंट आ रहा है 53.9। इधर डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा, इधर आंसर में भी एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है। तो इस प्रकार 1940.4 को डिवाइड किया 36 से, तो इसका क्वोशंट आ रहा है 53.9। इस प्रकार आज हमने डेसिमल्स का डिवाइड करना सीखा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।